अच्छा दोस्तों, मैं आज एक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एजेंट होता है वो बोलता है मेरे को बिजनेस नहीं आता, मेरे को बहुत सारे मतलब उनको बिजनेस नहीं मिलता, लोग पूछते नहीं हैं, लोग जल्दी से एलआईसी नहीं लेते वगैरह वगैरह का जो है तकलीफ़ एजेंट लोगों का, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए कि क्या मतलब है, मतलब आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मुझे लगता है इससे आपका जो है ये तकलीफ़, अनजान एक तकलीफ़ होता है हर एक एजेंट को कि हमारा बिजनेस नहीं होता वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में ये मेरा फर्स्ट क्लास वीडियो है। और इसका मैंने एक बार डेमो भी दिया था मेरे एक एजेंट ट्रेनिंग में, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। तो अभी मैं एक मेरे कस्टमर के पास गया था ये वीडियो बनाने के पहले। तो कस्टमर मुझे बोल रहा है कि आपने गले में एलआईसी का बिल डाले हो, बैग पे एलआईसी लिखे हो, गाड़ी में एलआईसी लिखे हो वगैरह वगैरह ये सब। तो मतलब आप पक्के एजेंट हो। तो फिर मेरे दिमाग में सब्जेक्ट आया कि एक पक्का एजेंट और एक कच्चा एजेंट क्या होता है, क्या फ़र्क है एक पक्का एजेंट में और एक कच्चे एजेंट में। तो वो मेरे दिमाग में आया, तो वही बात मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ओरिजिनल में होता क्या है, एक कच्चा एजेंट जो होता है ना, उसकी पहचान ये है कि वो छुप छुप के रहता है। मतलब एक क्या बोलते हैं, सीबीआई का जैसा एजेंट होता है, छुपक के एकदम, किसको पता नहीं चलना चाहिए, सीक्रेटली। तो वैसा वो एजेंट होता है, किसको पता नहीं चलता कि ये एलआईसी का काम करता है या नहीं करता है। और बहुत लोग तो ऐसा सोच के आते हैं कि चलो ये पार्ट टाइम जॉब है, तो वो अपना फुल टाइम काम करके पार्ट टाइम अपन कमा लेंगे। तो ऐसा करके वो आता है और उसको लगता है कि सब लोग उसको अभी जाके पूछेंगे कि बाबा एलआईसी का कौन सा प्लान है, ये चेक ले लो और ये चेक पे पॉलिसी खोल लो, ऐसा करके होने वाला है कुछ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ओरिजिनल में क्या होता है, ओरिजिनल में होता ये है कि जब आप किसको कुछ मेरा भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2018 के पहले मेरा 10 साल का एजेंसी है, लेकिन 2018 के पहले में भी एक ऐसा ही मतलब कच्चा एजेंट था, जो कि मुझे भी लगता था पॉलिसी नहीं आता, नहीं ये नहीं आता है, नहीं वो नहीं आता है, ऐसा बहुत कुछ तकलीफ़। मतलब एक नॉर्मल जो नया एजेंट होता है उसके साथ जो घटना घटती है वही मेरे साथ घट रही थी। आज मैं पीछे 10 साल के पीछे जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारा बिजनेस लूज़ कर दिया और नहीं मिला मुझे। अगर मैं ये काम पहले करता तो मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती और बहुत ज़्यादा मैं सक्सेसफुल होता। तो 2000 के बाद मैं थोड़ा सुधर गया हूँ और अभी आपके सामने भी देख रहे होगे तो मेरे गले में बेल्ट लगा हुआ है। तो एक वो ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ कि एक दिन हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर का सबका ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग में हम लोग गए थे और वहाँ पे जाने के बाद में हुआ क्या, तो सब लोग के यही शेयरिंग हो रहा था। मतलब एक हमदर्दी को दूसरे का सहारा मिल जाता है, तो वैसे हमदर्दी सब दुखी आत्मा मिलकर एजेंट वो में मीटिंग ले रहे थे। तो मीटिंग लेने के बाद उसमें हुआ कि तो बोले कि जो नए एजेंट है उन लोग ज़रा आके, या जो जूने एजेंट है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सबके सामने। तो मैं भी उठा और मेरे गले में बेल्ट था ही, तो मैं उठा और मैंने और 4-5 एजेंट लोग को उठाया। मैं बोला 4-5 एजेंट लोग आ जाओ यहाँ पे, और हम लोग सब लोग ऐसे लाइन में खड़े हो गए। तो फिर मैंने जो हमारे सामने 50-60 लोग थे बैठे हुए जो एजेंट लोग, उनको पूछा कि अगर ये हम लोग 6-7 लोग खड़े हैं लाइन में, तो इसमें से आप एलआईसी के बारे में किसको पूछेंगे, एलआईसी के बारे में आपको कुछ तकलीफ है या सर्विसिंग के बारे में कुछ ये है, तो आप सबसे पहले किसको पूछेंगे। तो सब लोग ने मेरे तरफ उंगली किया, सब लोग ने मेरे तरफ उंगली किया और बोला कि आपको पूछेंगे। तो मैं बोला क्यों मेरे को पूछेंगे, ये भी तो एजेंट है। तो बोले नहीं, पता नहीं चल रहा है वो एजेंट है क्या नहीं। तो यहाँ पे वो उन लोग को भी क्लिक हुआ कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि हम एलआईसी एजेंट है। आप आपके बैनरबाजी नहीं कर रहे हो, आप मतलब क्या बोलते हैं, आप खुद के बारे में एलआईसी एजेंट हो इसके बारे में किसको बता नहीं रहे हो, प्लान के बारे में बता नहीं रहे हो, मोबाइल पे स्टेटस नहीं रख रहे हो, मोबाइल पे आपका जो अवार्ड वगैरह लिया आपने कभी ज़िंदगी में, तो वो अवार्ड का फ़ोटो वगैरह रखो। आप मेरा जो डीपी है व्हाट्सअप का, वो डीपी पे भी देखेंगे तो मेरा अवार्ड वाला है, फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो अवार्ड वाला है, ट्रू कॉलर पे भी कोई देखेगा मेरा नंबर तो उसमें भी आपको मेरा अवार्ड लेते हुए पिक्चर आएगा। ऑटोमेटिक सामने वाले को क्लिक हो जाता है ये एलआईसी का एजेंट है और ये अवार्ड लिया है।
तो और मेडल वगैरह मिलते हैं तो उसका मैं फ़ोटो डालता हूँ। तो इससे मेरा सोशल मीडिया स्ट्रांग होता है कि हाँ ये एक LIC एजेंट है, और ऑटोमेटिक मुझे काम आता है, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता कि ये है वो है, ऑटोमेटिक काम आता है। और एवरी मतलब हर दिन में अपना स्टेटस अपडेट करते रहता हूँ, नया नया जो प्लान आया वो डालते रहता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ, ट्विटर पे डालता हूँ, फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। बहुत सारे लोगों मतलब मेरे जो कांटेक्ट में है वो बोल सकता है ये LIC का काम पक्का करता है, तभी ये सब इतना डाल रहा है, इतना अवार्ड ले रहा है, किसी को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कच्चा एजेंट होता है ये काम नहीं करता, इसके वजह से उसको पॉलिसी नहीं मिलती और उसका सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं होता। तो आप देखिए कि आप वो कीजिए, और आपके यहाँ पे जो नवरात्रि वगैरह होता है, गणपति वगैरह होता है, तो उसमें भी आप आपका अवार्ड मतलब वो जो अवार्ड वगैरह लिया रहता है उसके साथ में आप फ़ोटो डाल के एक प्लान के साथ में वहाँ पे चिपका दीजिए। तो उससे आपके जो एरिया के लोग हैं वो तो खास करके जान जाएंगे। और मेरे को देखो, मेरे बाइक पे मैं स्टिकर लगाने से मेरे को कम से कम 50 से 60 हज़ार का कमीशन मिल गया, प्रीमियम नहीं बोल रहा हूँ, कमीशन मिल गया। मेरा जो बाइक का पैसा था वो स्टिकर से मैं वसूल कर लिया। 1600 रुपये का मेरे को कुछ खर्चा आया, आगे पीछे ऊपर सब आगे पीछे में लगा के रख दिया। CD डिलक्स था तो आगे भी LIC डाल दिया, पीछे भी LIC डाल दिया, और मुझे एक हवलदार भी मिल गई जिसका मैं पॉलिसी खोला हूँ। और RTO में भी मेरी बहुत अच्छी पहचान हो गई, जहाँ पे मैं पहले इतना सालों से काम कर रहा था लेकिन वहाँ पे कोई किसी जानता ही नहीं कोई क्या करता है। लेकिन मैं जब ये गले में ये डाल के जाने की वजह से मेडिक्लेम पॉलिसी खुला, LIC की पॉलिसी खुली, और बहुत सारा चीज़ हुआ वहाँ पे जो कि पहले नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैं पीछे पलट के देख रहा हूँ कि ये मुझे बहुत पहला करना चाहिए था, जो कि आप लोग कर सकते हो। आपके पास अभी समय है, टाइम है, आप लोग यंग हो, तो आप 18 साल से आप ये एजेंसी लेते हो तो आपको ये टाइम मिल जाता है। और आप इसके बारे में नॉलेज लो और मार्केटिंग करो। मार्केटिंग ही हमारा मतलब क्या बोलते हैं, हमारे फील्ड का आत्मा है मार्केटिंग। और इसमें आप मार्केटिंग में आपको सेलिंग करना आना चाहिए। सेलिंग के बारे में IOE के वीडियो है, और बहुत सारे हनुमान धमाल वगैरह है, जो मुकेश जोशी है, दीपक जोशी है, इनके खुद के वीडियो है, आप देखिए, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और वहाँ पे देखिए मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ ऐसा करके आप जाएंगे, जब वीडियो पे उनके नाम पे लिंक करके ऊपर वीडियो में जाके मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़, तो उसमें वो आता है मोस्ट पॉपुलर, तो वो आप 4-5 बार सुनिए, आपको खुद मोटिवेट हो जाएंगे। और आप नेगेटिव जो आपका रहेगा वो बैकग्राउंड आपका निकल जाएगा और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हुआ। और पक्का जो एजेंट होता है ना, पक्का एजेंट जो बाजू वाले में जो अनजान आदमी है उससे भी वो बात कर लेता है LIC के बारे में, और उनको भी बता देता है कि मैं एक LIC एजेंट हूँ सर, आपको कुछ तकलीफ़ रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट करो। तो ये चीज़ होता है। ये चीज़ होने की वजह से होता है क्या है कि आपको सामने वाला बंदा पहचानने लगता है, भले वो आज पॉलिसी नहीं ले, लेकिन उसको कभी कुछ तकलीफ आएगा LIC के बारे में तो उसको पहला नज़र में आप आओगे। तो आप नज़र में आ गए तो आप अभी मैंने जहाँ पे पावती भी देने गया तो वहाँ पे भी 10-15 लोग बैठे थे, वो भी देख रहे थे कौन है, गाड़ी पे LIC है, गले में LIC है, बैग पे LIC है, ये लगता है LIC का पक्का एजेंट है। तो कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उन्होंने कार्ड वगैरह भी मांगे तो मैं बोला कुछ तकलीफ वगैरह आएगा तो आप मुझे बताइए LIC के बारे में, ऐसा बोल के सर्विसिंग आपको देना पड़ेगा। सर्विसिंग से ही आपको बिजनेस मिलेगा। आप किसी कस्टमर को छोड़ देते हो, सर्विसिंग नहीं देते हो ना, तो वहाँ पे आपका बिजनेस डाउन हो जाता है। आप उनको सर्विस दो, जो भी है गाड़ी भाड़ा आप खुद करो, खुद के खर्चे से करो, और बाद में उसको अब पॉलिसी मांगो। सर आपका मैंने काम करके दिया तो आपको एक मेरा आपका काम हो गया तो आप मेरा भी एक काम करो, तो एक छोटी सी पॉलिसी ले लो जिसमें आपके फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलेगा, पैसा बचत होगा, कंपलसरी सेविंग हैबिट होगी। कंपलसरी सेविंग हैबिट LIC में ऐसा है कि अगर वो बंदा 20 साल 25 साल का प्लान लेता है और बीच में वो निकल नहीं पाता क्योंकि उसको मालूम है मेरा लॉस होगा, इसलिए वो कंपलसरी पैसा हर साल भरते जाता है और पैसा सेविंग होते जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड के लिए भी हम लोग काम करते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपलसरी सेविंग हैबिट नहीं है, यहाँ पे आपको कंपलसरी सेविंग हैबिट है, बरोबर। तो ये चीज़ है। तो आप ये करो कि आप बैनरबाजी करो, आपके आजू बाजू में जो आपके जो कांटेक्ट में हैं, आपके जो रेडियस में हैं, उनको पता होने दो कि आप एक LIC एजेंट है और आप एक अवार्ड विनर एजेंट हो, आप बहुत सारे अच्छे काम कर चुके हो, और सोशल मीडिया है आपका और सोशल सर्विस है, वहाँ पे आप करो। मैं तो 110 का पैन कार्ड का ये भी किया था, दो तीन ठिकाने पे 110 रुपये में पैन कार्ड हैंड डिलीवरी। तो ऐसा करके मैंने बहुत लोगों का नाम कमाया और बहुत लोगों से मैं मिला भी और लोगों के नए कांटेक्ट हुए। मैं सिर्फ ये नए कांटेक्ट के लिए करता हूँ जिनका उनसे और मेरा पहचान हो जाए, बाकी मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। बाद में काम अपने आप मिलते रहता है, खाली आप उनके कांटेक्ट में रहो, मिलते रहो, जाते रहो, आते रहो, काम होते रहेगा। ये है LIC का मेन काम। और इसमें आप अगर पब्लिक से मिलोगे नहीं, बाहर निकलोगे नहीं, और फंडामेंटल इसका क्या है कि फंडामेंटल कि आपको सबसे पहला कॉल करना पड़ेगा। हर 20 लोगों को कॉल करो, एक तो आपको कॉल मिलेगा ही। वो कॉल पे जाओ, वहाँ पे आपको पॉलिसी सर्विसिंग कुछ ना कुछ काम मिलेगा और उसमें आपका
बिजनेस आएगा। अगर आप ये ऐसा काम करते हो तो ही आपको बिजनेस मिलेगा। तो आप ये सोचो कि मैं कच्चा एजेंट हूँ या मैं पक्का एजेंट बनना चाहता हूँ। तो पक्का एजेंट बनना है तो आपको सबको बताना पड़ेगा। छुप छुप के रह के आप पॉलिसी बेचना चाहोगे तो नहीं बिक पाएगी, क्योंकि एक आपके सामने ऑपोजिट आपका जो है एजेंट, मतलब आपके फील्ड वाला, ये दूसरा LIC एजेंट है, वो अगर ओपनली काम करता होगा आपके फील्ड में तो उसके पास पॉलिसी चली जाएगी, ना कि आपके पास पॉलिसी आएगी। और वो आपके कस्टमर का केयर वो करेगा, ना कि आपको करने देगा। तो ये ध्यान रखो और नॉलेज अपडेट करो और मोटिवेशनल वीडियो सुनो और बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए इसके बारे में पॉजिटिवली सोचो और जल्दी से उठो और जल्दी घर छोड़ो और ऑफिस में कम और फील्ड पे ज़्यादा रहो। हमेशा कस्टमर के सामने रहो, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट लेके उनका जो भी प्रॉब्लम है कस्टमर का वो सॉल्व करके दो, तो आपको बिजनेस ज़रूर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। आप ज़रूर दोस्तों ये काम करना। थैंक यू। और मेरा वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। थैंक यू।